नमस्कार दोस्तों। चाइना को हमने तीन चार चीजों में बीट कर दिया है और ऐसा कमाल दिखाया है कि चाइना अब हमारे से पीछे होना शुरू हो गया कई चीजों में। अब एक तो मुद्दा आपको मालूम है, मैंने पहले वीडियो बनाया था इकोनॉमी के ऊपर, बाद में आऊंगा, लेकिन एक खुशखबरी भी दे दूं। हमने चाइना को बोल दिया कि तुम्हारा और हमारा एक ही स्यापा है बॉर्डर का। आइए बैठकर रिजॉल्व करते हैं। जो लाइन है, मैं पेन देता हूं तुम्हें, तुम लाइन खींच दो, ये है बॉर्डर। तुम अपने बॉर्डर में रहो, हम अपने बॉर्डर में रहेंगे। ये बात नहीं है, हमने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक भेजा है चाइना की तरफ से कि उनका पालतू जो स्टूज है जिसको वो चलाते हैं भारत में, उसका ये हालत हो गई है। ये है चाइना का एजेंट भारत के अंदर। आज इसके अच्छे दिन, जिसको मोदी जी बोलते थे अच्छे दिन लेके आऊंगा, ये अच्छे दिन इसके शुरू हो गए हैं। एक तो ये गुड न्यूज़ है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी समझाऊंगा आपको मैं। एक तो हमने डीमार्केट करने के लिए बोल दिया, पहली बात। दूसरा, हमने चाइना ने हमारे से पंगा लिया। पंगा ये लिया, उन्होंने बोल दिया अरुणाचल इनका, अब बिहार बोलना शुरू कर दिया हमारा, लद्दाख तो ये क्लेम करते ही थे। हमने बोला यार तुम हर चीज़ को अपना क्लेम कर लेते हो, नया नक्शा निकालते हो। हमने भी एक नक्शा निकाल दिया। ये रहा चाइना का नक्शा। उसके ऊपर लिख दिया हमने, ये है भारत, क्योंकि ओरिजिनली ये भारत ही था। इंद्रप्रस्थ बोलते थे इसको, हमने इंद्रप्रस्थ नाम रख दिया है। यानी कि एक तरफ बोल दिया अखंड भारत, चाइना को दिखा दिया इंद्रप्रस्थ क्या चीज़ थी, ताकि उसको अगर हिस्ट्री का इतना ही शौक है तो हमने भी हिस्ट्री उसके चेहरे पे लगाई है। दूसरी बात, एक तो इसका स्टूच, उसको भिखारी बना दिया। अब तो सीआईए ने बोल दिया भैया ये भीख लेते थे, इसकी दादी, इसका बाप, इसकी माँ, और ये सीआईए से पैसे लेते रहे, इसलिए इनका भिखारी होना लाजमी है। अब दूसरी बात आती है कि चाइना का नया मैप निकाल दिया। दूसरी बात, अब तीसरी मेजर बात है इकोनॉमी की। यहाँ की जो कंपनियां हैं वो नीचे जा रही हैं, और नीचे जाने के बाद एक इम्पॉसिबल काम है जो भारत ने किया। ये ब्लूमबर्ग की एक डिटेल्ड रिपोर्ट है कि इंडिया ने वो काम करके दिया है जो पूरी दुनिया सोचती थी इम्पॉसिबल है। हमने चाइना को मात देनी शुरू कर दी इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस के अंदर और इकोनॉमी के अंदर। ये कोई क्रिकेट का मैच या बॉलीवुड का मैच नहीं है दोस्तों। भारत अब ट्रूली ग्लोबल पावर की तरफ मुड़ता जा रहा है। और इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड दोबारा गर्व से बोल रहा हूँ, हमारा इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं करेगा। क्यों? इसमें कोई मसाला नहीं है। लेकिन मसाला क्या होता है? मसाला मीन्स इसमें गर्व करने की बात है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है चाइना, वो आज स्ट्रगल कर रही है। आप देखिए उनकी कंपनियां, पूरी इकोनॉमी जो है ब्रोकन है, कंपनियां डाउन है, कंजम्पशन बढ़ नहीं रही, ट्रेड वॉर ऑलरेडी यूएसए के साथ चल रहा है, और इंडियन कंपनीज वो राइज कर रही हैं, और एक ग्लोबल ऑप्टिमिज्म है भारत को लेकर। अब उसको देखते हुए जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जो पहले भागते थे चाइना की तरफ, वो चाइना को छोड़ रहे हैं, वो भारत की तरफ आ रहे हैं। और ब्लूमबर्ग, मैंने पहले बोला आपको, ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसने कंफर्म किया जो हम हमारे जैसे लोग कितनी देर से बोल रहे थे आपको कि भारत का फ्यूचर ब्राइट है। भारत का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, भारत ही फ्यूचर है, और चाइना पास्ट है। और मैं बैठा हूं पास्ट की कंट्री में, अब मुझे फ्यूचर की कंट्री में आना ही पड़ेगा। दोस्तों, मार्च से लेकर अब तक जो भारत की कंपनियां हैं उसकी जो अर्निंग्स है वो बढ़नी शुरू हो गई हैं। 4%, 5% अर्निंग बढ़ गई है एक एक क्वार्टर की, एक एक महीने की। जबकि चाइना के अंदर -3.5% है, यानी कि जितनी हमारी इंक्रीज करी उतनी ही इनकी डिक्रीज करती जा रही है। और ये कोई नॉर्मल गैप नहीं है। 3.5 हमारा प्लस है, इनका माइनस है, यानी कि 7-8% का गैप हो गया। और ये वेकअप कॉल है चाइना के लिए। पंगा ले रहे थे हमारे साथ, हमने क्या किया, बॉर्डर के ऊपर लाइन खींचने के लिए बोल दिया, उधर से कंपनियों की वाट लगा रहे हैं। यानी कि ड्रैगन का जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसको तमाचा लगाया उसके मुंह के ऊपर। अब जो उसके मुंह से आग निकलती थी वो धुआं निकल रहा है। आग ठंडी हो गई है। आग ठंडी होने का मैंने बता दिया, इनका अपना स्टूच का ये हालत हो गया है, तो चाइना की भी हवा निकलनी शुरू हो गई। और भारत अब अनस्टॉपेबल है। और इसका रीज़न क्या है जो हमारी इतना हम आगे बढ़ रहे हैं?
क्योंकि कोई हार्वर्ड स्टैनफोर्ड से कोई आदमी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, और जो हमारा प्रधानमंत्री है वो भी कोई हार्वर्ड से या कैम्ब्रिज से फेल होकर आया हुआ नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सारे जितने भी हैं, इवन कि राहुल भी और इनकी माँ पोल डांसर, ये सारे फेल होकर आए हैं कैम्ब्रिज में। आज तक सिर्फ 4 ही लोग फेल हुए हैं, वो चारों गांधी फैमिली थे। तो हमारे राइज करने का तरीका क्या है, रीज़न क्या है? उसका रीज़न है मोदी जी की 3-4 पॉलिसीज। एक पॉलिसी ये थी कि हमने बोला कि हम एक्सपोर्ट मार्केट नहीं बनेंगे, जैसे चाइना है, हम डोमेस्टिक कंजम्पशन करेंगे। आत्मनिर्भर भारत, मेक भाई भारत, मेड फॉर भारत, और जो बचेगा वो हम एक्सपोर्ट कर देंगे। यानी कि हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। दूसरा, जो यहाँ पर एक इकोनॉमिक क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हमें खर्च करके क्योंकि कल की कल देखेंगे वो वाला काम करने की आदत नहीं है, वी सेव। और मोदी जी ने कुछ बोल्ड डाइवर्स ट्रेड स्ट्रेटजी भी बनाई। जैसे तेल है, तेल हम कोई 1-2 कंट्री से नहीं लेते, 30-40 कंट्रीज हैं जिससे हम तेल खरीदते हैं। अगर मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं है, रशिया से आ जाएगा, वेनेजुएला से आ जाएगा, किसी और से आ जाएगा। अब तो हमने अपना तेल निकालना शुरू कर दिया। मैं अपना तेल निकालने का मतलब वो तेल नहीं है, बल्कि हमने धरती के अंदर से तेल निकालना शुरू कर दिया। ये है डाइवर्स ट्रेड स्ट्रेटजीज। हमने बैलेंस किया ट्रेड को पूरी दुनिया के साथ। चाइना ने सारे अंडे ईरान पे डाल दिए और ईरान हो गया तबाह, तो चाइना भी तबाह। हमने वो गलती नहीं करी। तो यानी कि चाइना अपने पुराने जो ट्रैप है उसी के अंदर फंसता जा रहा है। डिमांड नीचे आ रही है, अमेरिका के साथ जो प्रॉब्लम है टैरिफ्स की वो खत्म नहीं हो रही, और जो कम्युनिस्ट मॉडल है कंट्री को चलाने का उसको अब क्वेश्चन करना शुरू कर दिया दुनिया। तो दोस्तों, एशिया के 2 जायंट्स भारत और चाइना, दोनों ने डिफरेंट ट्रैक पकड़ा। चाइना लगा बहुत तेजी से आगे चल रहा है। यस, फ्रॉम अ इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू चाइना ने बहुत तरक्की करी। भारत का कोई मुकाबला नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम पहुंच रहे हैं, टाइम लगेगा। लेकिन इकोनॉमी के चक्कर में भारत राइज कर रहा है और चाइना लड़कता पड़कता गिरता हुआ स्लिप करता जा रहा है। यानी कि चाइना में जब जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर येलो में लिखा होता है, जैसे हमारे लिखा होता है कि वॉक केयरफुली यू माइट स्लिप, हमारे लिखा होता है। चाइना ने लिखा होता है यहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश पुअर है, स्लिप केयरफुली। तो आज चाइना स्लिप कर रहा है केयरफुली, लेकिन स्लिप कर जरूर रहा है। और दोस्तों, ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये नंबर्स में भी दिखता है। जो हमारा निफ्टी है, निफ्टी में जो टॉप 50 कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उसमें से 34 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना सेल्स के टारगेट को, प्रॉफिट के टारगेट्स को, जो टारगेट था उसको बीट कर दिया। 50 में से 34। और चाइना में जो टॉप 100 कंपनीज है उसका 60% कंपनीज ने अपने ना तो सेल्स को मेंटेन किया ना ही प्रॉफिट को, सभी लॉस में है। यानी कि जो ड्रैगन है वो खांसी कर रहा है। जैसे केजरीवाल खांसी करते करते 2 बार सीएम बन गया, वैसे चाइना भी खांसी कर रहा है और भारत दहाड़ रहा है। अब ये हो क्यों रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना के लिए कि आज चाइना का ये हाल क्यों है और भारत इनको बीट कैसे कर रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, उसका रीज़न है कई। इसका मेजर रीज़न है मोदी जी और उनकी टीम के राइट चॉइसेस। आपको याद है जब पैंडेमिक आया था, कोविड आया था, हमने कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करे, हम ना ही रोए, कुछ नहीं किया। हमने अपनी स्ट्रेटेजी को रीस्ट्रक्चर किया, रीअलाइन किया और हमने सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड भी किया। लेकिन चाइना वही पुरानी गेम खेलता रहा। स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, स्ट्रिक्ट कोविड पॉलिसी होनी चाहिए, और यहाँ पर कंजम्पशन नहीं बढ़ रही तो एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी और इंक्रीज कर दो। फिर क्या हुआ? ट्रेड के टैरिफ लगे, सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि दुनिया चेंज हो चुकी है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स अब शिफ्ट हो रहे हैं। चाइना ने ये कभी सोचा नहीं था कि दुनिया से जो सारी कंपनीज मिलकर चाइना से फैक्ट्रियों को बाहर निकालकर भारत ले जाएंगी। और जो ब्लूमबर्ग है ये क्या बोलता है कि टॉप ग्लोबल इकोनॉमिस्ट जो दुनिया के हैं वो भारत को देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो चाइना के साथ नहीं है, वो भारत के साथ है, क्योंकि भारत परफेक्टली पोजीशनड है ये नई ट्रेड की जो ये वर्ल्ड है, रेजीम है, उसके अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। चाइना में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो शी जिनपिंग ने बोल दिया वही होगा।
और दूसरा, हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो इतनी बड़ी है, उसके कारण हमने अपने आप को इंसुलेट किया हुआ है। दुनिया में इतने वॉर्स हैं, सब जगह पे रिसेशन है, भारत राइज कर रहा है क्योंकि सेल्फ कंजम्पशन है। ऊपर से हम रिलायंट नहीं है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट बंद हुआ तो कंट्री बंद हो गई, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और चाइना अभी भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है टैरिफ से। ऊपर से रिलेशनशिप पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही कंट्रीज के साथ है, एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा पाकिस्तान, और दोनों ही कैसी कंट्रीज हैं मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। और भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन के बैठा हुआ है। अमेरिका के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है, यूरोप के साथ नए कॉरिडोर्स हम खोलने की बातें बोल रहे हैं, मिडिल ईस्ट के साथ मेगा ट्रेड डील्स 20-20 साल की हम साइन करके बैठे हुए हैं। और एशिया पैसिफिक हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है, ग्लोबल साउथ के 135 कंट्रीज हमारे साथ हैं। और चाइना के साथ तो चाइनीज़ भी नहीं है, ये हालत हो गई है। और जितने भी कंपनीज हैं दुनिया भर की, वो हाईटेक कंपनीज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो, वो सब चाहते हैं चाइना +1 पॉलिसी, कि चाइना में अगर मैन्युफैक्चरिंग बेस है तो सप्लाई चेन्स के लिए हमें भारत को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया इकोनॉमी, फाइनेंस, ये सब कुछ। अब फाइनेंस की बात हो और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भी रिजर्व बैंक ने भी जो कमाल किया है, वे मान गए। गुजराती भाई बैठा है, क्या किया? इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए, लिक्विडिटी को इंक्रीज कर दिया, बूस्ट कर दिया, और ग्रोथ को इंश्योर किया है कि कुछ भी हो जाए दुनिया में, हमारी ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए भारत के बैंक्स, हमारा डिफेंस कंपनीज, हेल्थ केयर फर्म्स, रियल एस्टेट जायंट्स, सारे के सारे वो राइज कर रहे हैं। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग ये राइज रुकेगा नहीं, अगले 5-10 साल तो कुछ नहीं होने वाला। और चाइना, वो अभी भी अपने कंट्री को रीस्ट्रक्चर करने में लगा है कि किसी तरीके से बच जाए दिवालिया होने से। और आपको मालूम है कि इतनी बड़ी कश्ती को, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने फैक्ट्रियाँ इतनी बड़ी लगा दी कि पूरे दुनिया को सप्लाई हम अकेले करेंगे। और भारत बोलता अकेले नहीं, जो तुम्हारा केक है उसमें से हम एक भी पीस निकाल के ले गए, तुम्हारी कंट्री बचेगी नहीं और हमारी तर जाएगी। और इनके जो कंट्री के जो हुक्मरान है चाइना के, वो अभी भी ये प्रे कर रहे हैं रोज़, बल्कि वैसे तो यहाँ पर भगवान अलाउड नहीं है, लेकिन इन्होंने भी पूजा पाठ करना शुरू कर दिया कि किसी तरीके से चाइनीज स्पेंड करना शुरू कर दें। लेकिन चाइनीज़ जो हैं उनको अपना फ्यूचर ब्लिक दिखता है। मैंने आपको कल परसों बताया था, मेरे फादर इन लॉ जहाँ यहाँ पर हैं, उनके 3 होटल थे, तीनों बंद हो गए हैं। आखिरी होटल उन्होंने 30 जून को वो भी बंद कर दिया, कस्टमर ही नहीं है। ये डिफरेंस है भारत में और चाइना में। और उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि बेटा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि किसी तरीके से चल जाए, किसी तरीके से ये होटल में कस्टमर्स आ जाए। ट्राई का मतलब है एक ही चीज़, कि नहीं होगा। जब आप डेफिनेट होते हैं, जैसे भारत डेफिनेट है कि वी विल डिलीवर, वी विल परफॉर्म एंड वी विल लीड, दोनों में ये फर्क है। चाइनीज ऑफिशियल्स भी ये बोल रहे हैं और उनको रिहर्स कराया जाता है पहले कि जब भी कैमरे के सामने आना है आप कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दिखता है ये फेक कॉन्फिडेंस है। वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं? यू नीड टू फॉलो द मनी। पैसा जा रहा है भारत में। क्यों? एक तो हम ओनली मेजर इकोनॉमी जो ग्रोथ दिखा रही है, सिक्योर है, डेमोक्रेटिक है, स्टेबल है और कंजम्पशन पावर भी है, सारा कुछ एक ही टाइप पर वो भारत दिखा रहा है दुनिया को। और जो इन्वेस्टर है वो बेवकूफ़ नहीं है, उसे मालूम है मेरा पैसा कहाँ पर सेफ है और कहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। यानी कि जो पूरी की पूरी दुनिया है वो रिस्क देख रही है कि कहाँ पर रिस्क है, और रिस्क को देखते हुए अपने सप्लाई चेन को, टेक्नोलॉजी को, कैपिटल को वो चाइना से निकालकर भारत लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये वैक्यूम जो था चाइना का वो भारत ही फिल कर सकता है। दोस्तों, ये है नया वर्ल्ड ऑर्डर, और मोदी जी और भारत इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को हम अपनी कलम से लिख रहे हैं। ये भारत का वो सुनहरा चैप्टर है कि अब हम सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ट्रेड के अंदर, अब हम लीड भी करने की सोचनी शुरू करती है। लेकिन एक क्वेश्चन है आपसे, क्या भारत चाइना को बीट कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग में? बड़ा क्वेश्चन है ये। और क्या चाइना का जितनी फॉल है उतनी स्पेस क्या हम उसको फिल कर सकते हैं? और जो ये वर्ल्ड के टैरिफ्स लगे हुए हैं चाइना के ऊपर, बढ़ते जा रहे हैं, ट्रेड बैरियर्स बढ़ते जा रहे हैं, लोग मेड इन चाइना को खरीदना ही नहीं चाहते। अब तो भाई आईफोन
कि वॉर मोदी जी जीत चुके हैं, उसके ऊपर मैं डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट आल्सो फॉर यू। मजा आएगा आपको कि कैसे हमने आईफोन, जो कहता था कि मैं चाइना से बाहर नहीं जाऊंगा, अब मेड इन इंडिया जो आईफोन्स हैं वो पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं चाइना से ज़्यादा। क्या हम इस मैन्युफैक्चरिंग को में चाइना को बीट कर सकते हैं लॉन्ग रन में? और दूसरा, क्या जो ये टैरिफ वॉर है चाइना के ऊपर, वो भी भारत को हेल्प कर रहा है ताकि हम लीड करें और भारत एक रिलायबल पार्टनर की तरह दुनिया को दिखाई देता है? क्या हम सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट हैं, या क्योंकि एक इकोनॉमिक पावर हाउस हम बनते जा रहे हैं, क्या उसके कारण सारी दुनिया हमारे पास आ रही है? अकॉर्डिंग टू मी, ये भारत का मूवमेंट है, ये हमारा टाइम है और ड्राइवर सीट पे हम बैठे हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो हमने गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाला है, अभी तो और बहुत आगे हमने निकलना है। और दोस्तों, 4 सेक्टर पे देता हूं आपको, मुझे आप ये बताइए इन चारों सेक्टर में से कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर हम नंबर 1 बन सकते हैं? बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड फार्मा। 4 मेरे हिसाब से 4 वो हैं जहां पर हम लीड कर सकते हैं। लेकिन नंबर 1 कौन सी आएगी? बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, डिफेंस या फार्मा? एंड प्लीज पुट योर कमेंट्स कि व्हाट यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ भारत अंडर मोदी जी। और ये वो न्यूज़ है जो हमारी मीडिया को पता भी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। एनीवेज, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अब आप सब्सक्राइब करेंगे तो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, वंदे मातरम।